बिगिनर के लिए ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है कटिंग करते समय। आज तक आपको ये बातें किसी ने भी नहीं बताई होंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं सूट कटिंग करने की आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, और सिर्फ 2 मीटर में आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी साइज़ के लिए सूट कटिंग बताऊँगी, और वो भी प्रिंटेड सूट में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो भी बताऊँगी। तो फ्रेंड, ये मैंने 2 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक ले रखा है, और आज मैं आपको प्रिंटेड पे इसलिए बता रही हूँ कि बिगनर से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं प्रिंटेड में। पहले वो काट लेते हैं और फिर जब सीधा करके देखते हैं तो फ्रंट के जो प्रिंट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और बैक पार्ट का जो प्रिंट होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है इसमें टिप्स कटिंग करते समय कि कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके बिछाना होता है। लेकिन इससे पहले फ्रंट और बैक के पार्ट को लंबाई में सिर्फ 2 पार्ट में कट कर लेना होता है। इसे जॉइंट कर करके बिल्कुल भी ना काटें। पहले 2 पार्टों को अलग कर लें, फिर दोनों पार्टों के प्रिंटेड जहाँ भी रखने हैं आपको, दोनों पार्ट के प्रिंट या तो ऊपर की तरफ रखने हो या नीचे की तरफ, तो दोनों पार्टों को बीच से अलग करके कट कर लें। फिर दोनों को एक ही तरफ उनके प्रिंटेड करते हुए रखें, और फिर जो आपके मेज़र हैं वो आप इस पर मार्किंग करें उसी हिसाब से। फिर आप, और एक चीज़ और बतानी है मुझे कि कम से कम कपड़े में किसी भी साइज़ के लिए सूट काटने का बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए सिर्फ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इसके लिए टॉप से लेके बॉटम तक इस तरह आप कपड़े को पहले बिछा लें प्रेस करके। और अगर आपकी हिप्स 44 है, क्योंकि हिप्स के अकॉर्डिंग ही पूरी सूट की ऊपर से नीचे तक कपड़े की कटिंग होती है, तो अगर आपकी 44 है तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि 2 इंच हमें कपड़ा मार्जिन के लिए चाहिए। और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर कपड़ा बहुत कम है तो 1 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन चाक में फोल्ड अगर आपको तुरपन करनी है तो 1.5 इंच कम से कम चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको चाक में पक्की सिलाई लगानी है तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं। जितना आपके पास कम कपड़ा हो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि जैसे मैं आप 44 इंच के हिसाब से जो हिप्स है उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो हमने पूरा फैब्रिक स्ट्रेट करके बिछा लिया है, क्योंकि इसी में हमें 19 इंच लंबाई में बाजू भी चाहिए बिना किसी जोड़ के। तो मैंने अच्छे से बिछा लिया है प्रेस करके। कपड़े को प्रेस करके बिछाना बहुत ज़रूरी है। 13 इंच ऊपर निशान लगाना है, 13 इंच बीच में और 13 इंच सबसे नीचे। ये 13 इंच जो हमारी कपड़े की चौड़ाई होगी, ये पूरी फिटिंग की और एक्स्ट्रा मार्जिन की पूरे कपड़े को लेकर हम कर रहे हैं। आप वीडियो देखते चलिए। वीडियो मतलब आगे जा रही है और मैं पीछे बोल रही हूँ, तो लेकिन मैं आपको बोलकर समझाना चाहती हूँ। तो दोनों पार्ट का प्रिंट मैंने ऊपर की तरफ रखा है, लेकिन बीच में से कपड़े को कट कर लिया है। जब इसे खोलेंगे, सीधा करेंगे, तो दोनों का बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ प्रिंट जाएगा। लेकिन अगर यही कपड़ा बीच से जुड़ा होता और आप एक साथ कट करते तो एक का प्रिंट ऊपर और एक का प्रिंट नीचे हो जाता। इसलिए कपड़े का जो जॉइंट होता है वो बीच से हमें कट करना होता है। तो ऊपर से नीचे तक 13 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, यानी कि हमें इतना ही कपड़ा चाहिए। हमारा आधा इंच भी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं या आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से कट करेंगे तो आपका आधा इंच कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। अभी आप आगे देखिएगा कटिंग में एक सूत भी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप इस तरह निशान लगाते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़ा एक मेज़र के अकॉर्डिंग बिछा लेते हैं, तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, और कम से कम कपड़े में ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ के लिए आप कट कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट 3 टिप्स होते हैं लंबाई में निशान लगाने के। यहाँ पे अगर गलती हो गई तो फिर चाहे आप जितनी कोशिश करो कपड़े को फिटिंग देने की स्टिचिंग करते समय, वो नहीं हो सकती है। और वो 3 इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं कि जो लंबाई के निशान होते हैं वो लगाने के बाद 3 निशान लगाने होते हैं हमें, एक 7 पर, एक 14 पर और एक 21 पर। लेकिन 21 की जगह अगर आप 22 पे लगाएंगे तो ज़्यादा ही परफेक्ट होगा। तो जो 7 इंच का होता है उसे चेस्ट का निशान बोलते हैं, और जो 14 का होता है उसे कमर का, और जो 22 का होता है उसे हिप्स का बोलते हैं। ये परफेक्ट फिटिंग के निशान होते हैं। अगर इनमें गड़बड़ हो गई तो फिर आप इन्हें सही नहीं कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 इंच 2 इंच काफ़ी होता है। अगर कपड़ा कम है तो 1 इंच भी दे सकते हैं। और चेस्ट में डायरेक्ट कमर से इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, डायरेक्ट इस तरह ना मिलाएं, इससे झोल आ जाता है आर्म में। तो सबसे पहले 2 इंच ऊपर से आर्म में नीचे की तरफ स्ट्रेट कर लें, फिर जो 2 इंच का निशान है उसे कमर से मिलाएं। इससे परफेक्ट शेप आएगा आपका चेस्ट का, इसमें झोल नहीं आएगा आर्म में। और इस तरह निशान को डार्क करते जाएं, और
कम कपड़े में भी बहुत अच्छी ड्रेस बन जाती है, कोई भी हो, चाहे आप प्लाजो पैंट बना रहे हो या सूट बना रहे हो। तो मुझे 2 इंच फोल्डिंग करना था घेरे में, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से फिर मैं सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा कर रही हूँ फोल्ड तुरपन में। तो ये हमारे इसी 2 मीटर कपड़े से आप देख सकते हैं कि बाजू के लिए पूरा कपड़ा सेफ बचा है, और आर्म के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आधा इंच ही हमें एक्स्ट्रा कटाई करनी होती है फ्रंट के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिगनर के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। और जो आधा इंच डाउन करना होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने अब किया है। तो आधा इंच डाउन ज़रूर करें, इससे परफेक्ट शोल्डर बैठ जाते हैं। और जहाँ भी फिटिंग के निशान हैं वहाँ एक कट यानी कि नॉच ज़रूर लगाएं। तो जब भी हम कपड़े को सीधे करेंगे सारे प्रिंट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे सूट की कटिंग हो गई है, और जो कपड़ा बचा है इसी से मैं बाजू की कटिंग करूँगी। और आर्म की भी मैंने आधी इंच कटिंग कर दी है। जो फ्रंट आर्म होता है ना, उसकी थोड़ा आधा इंच ज़्यादा कटिंग करनी होती है। ऐसे ही बाजू में भी करना होता है। तो पहले कपड़े को जो भी प्रिंट है ऊपर ऊपर की तरफ मिला लें, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करते हैं ना तो सीधा करने के बाद ये अपोजिट हो जाते हैं। एक तरफ का प्रिंट नीचे हो जाता है, एक तरफ का ऊपर हो जाता है। एक टिप्स और बताना चाहती हूँ मैं आपको, आर्म के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिगनर को ये लगता है कि कपड़ा कम पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, जो आपके चेस्ट में आपने मेज़र रखा है, तो आपकी बाजू में कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा। वो ये है कि अगर चेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी चेस्ट 40 है और सूट की लंबाई हमारी 43 थी, तो 40 चेस्ट का हुआ है 10 इंच, ठीक है। 1/4 पार्ट होता है 10 इंच। तो ऐसे ही बाजू में करना होता है। बाजू में 1 इंच हमें कम रखना होता है। अगर 1 इंच कम करके आप बाजू कट करते हैं तो आपकी बाजू परफेक्ट बैठेगी, आधा सूत भी इधर उधर नहीं होगी, परफेक्टली बाजू जो सूट का आर्म है उस पर चढ़ जाएगी। और सेंटर का कट ज़रूर लगाएं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 मीटर कपड़े में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरे पास हैंड मशीन है और काउंटर नहीं है जिस पे मैं आपको कटिंग करके दिखाऊं। मैं अपने घर में डेली अपने काम फिनिश करके जो एक्स्ट्रा मेरे पास काम होता है मोहल्ला पड़ोस का, वही मैं करती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे सिलवाते हैं, और मैं मार्केट के अकॉर्डिंग कम सिलाई लेती हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं। जबकि मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं फर्श पे रख के कटिंग करती हूं, और सारी फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो फैसिलिटी को साइड रख के अपने लिए कुछ करना होता है, कुछ कमाना होता है, और ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। फ्रेंड, किसी कमी की वजह से खुद को नहीं रोकना होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने 2 मीटर में अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको मिस्टेक लगी तो मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।